तो हेलो दोस्तों, आज हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्यू एंड एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। एज पर मार्कआउट सिलेबस में ऑल डिटेल्स नोट बनाया हूँ, तुम देख लो और कॉपी में लिखते रहो और पढ़ाई करो, समझ में आ जाएगा। आई थिंक समझ में आ जाएगा तुम लोगों को। ओके, तो फर्स्ट तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी? स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ओके, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है कि स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ओके, तो हिस्टोरिकली स्पेक्ट्रोस्कोपी originated through the study visible light dispersed according to its wavelength and prism. Okay, so later the concept was expanded greatly include any interaction with radioactive energy and the function of wavelength or frequency, predominantly in the electromagnetic spectrum, although matter waves and acoustic waves can also be considered from the radiative energy. Recently, with tremendous difficulty, even gravitational waves has been associated with spectral signature in the context of the laser interferometer gravitational wave observatory LIGO and laser interferometry spectroscopic data are often represented by emission spectrum, a plot of response of interest as a function wavelength और frequency। तो समझ में आया? आई थिंक समझ में नहीं आया। ये कॉपी में लिखोगे, अगर समझ में आएगा तो अच्छा है ना। मैं और एक चीज़ मतलब इसी रिलेटेड कि स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी इस बार इम्पोर्टेंट है। ओके, अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट में जनाओगे। मैं और एक दूसरा तरीके से लिखा हुआ हूँ और तुम लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो सिलेक्शन रूल क्या है? सिलेक्शन रूल, ए सिलेक्शन रूल डिस्क्राइब्स हाउ टू प्रोबेबिलिटी ऑफ transiting from one level to another level cannot be zero. It has two subspecies, a gross selection rule and a specific selection rule. Selection rule specify the possible transition among quantum levels due to absorption or emission of electromagnetic radiation. ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो उसके बाद आएगा कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये देखो यहाँ से स्टार्ट होगा अच्छे से। ओके, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज द सिंपल हार्मोनिक वेव ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड्स व्हिच फ्लक्चुएट orthogonal to each other. Okay, the energy of electromagnetic radiation is given by E equals to h nu. क्या ना, E equals to h nu इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा। ओके, एच इक्वल्स टू क्या होता है ना, एच इक्वल्स टू प्लैंक कांस्टेंट एंड इसका वैल्यू यही होता है। ओके, ये देखो फ्लैक्चुएट, ये देखो ये है वेव, ये तो तुम लोगों को पता ही होगा। व्हाट इज स्पेक्ट्रम? स्पेक्ट्रम क्या है ना, ये रे ऑफ वाइट लाइट इज स्प्रेड आउट इनटू ए सीरीज ऑफ कलर बैंड कॉल्ड एज स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम, ओके, स्पेक्ट्रम। उसके बाद आएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैन बी डिवाइड इनटू डिफरेंट रीजियन ऑन द basis of this energy which is called electromagnetic spectrum. Increasing energy, increasing wavelength. Okay, increasing energy and increasing wavelength में देखो, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में देखो, ये सब इंपॉर्टेंट है। तुम लोग नोट बनाओ, उसके बाद पढ़ो, क्योंकि ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन दे सकता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बारे में कुछ लिखो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बारे में लिखोगे, उसके बाद ये
उसके बाद ये तुम ये ड्रॉ कर दोगे कि यही होता है विजिबल रेंज, यही होता है विजिबल रेंज। ओके, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव, एक्सरे, यूवी रेज, गामा रेज, ये सब तुम लोग लिखोगे। उसके बाद व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? द रेडिएंट एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब डिसकंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट कॉल्ड क्वांटा। ईच क्वांटम इज कॉल्ड ए फोटोन। ओके, एनर्जी ऑफ वेव पार्टिकल। वेव पार्टिकल का एनर्जी क्या होता है? वेव पार्टिकल का एनर्जी होता है कि E इक्वस टू एच न्यू, E इक्वस टू एच न्यू और E इक्वस टू एच सी बाय लैम्डा। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखो कि ये होता है एक सैंपल। सैंपल में क्या हुआ? ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ था ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हुआ है ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे एक लाइट इंसिडेंट हुआ, उसके बाद क्या हुआ? डिफ्यूज लाइट, मतलब ऐसे करके। उसके बाद क्या है? कुछ लाइट क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा, और कुछ लाइट क्या करेगा? ट्रांसमिट करेगा, और कुछ ये जो है ये लाइट क्या होगा? एब्जॉर्ब, कुछ लाइट एब्जॉर्ब करेगा। ओके, उसके बाद क्या है? ये देखो कि जब हम तो पढ़े थे कि आइंस्टाइन कोएफिशिएंट फिजिक्स में क्या था कि ये है हमारा ग्राउंड स्टेट, ये है हमारा अपर बल, ये है लोअर एनर्जी स्टेट, और ये है हायर एनर्जी स्टेट। जब क्या पड़ता है? जब लाइट पड़ता है फोटोन के ऊपर, मतलब E इक्वस टू एच न्यू, ये क्या करेगा? ग्राउंड स्टेट से मतलब E1 से E2 के जाएगा, बट यहाँ पे भी नहीं रह पाएगा। उसके बाद यहाँ से यहाँ पे लाने के लिए कुछ एनर्जी लगता है, जो एनर्जी होता है हमारा द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फोटोन गिव ए ट्रांजिशन। ओके, तो यही होता है हमारा एनर्जी। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है व्हेन लाइट ऑफ यूवी विजिबल रेंज interact with matter, it generate electronic level in the molecule and electronic transition take place. Okay, this is called UV visible spectra or absorption spectra is इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का डेफिनेशन तुम लोगों को समझ में आया है? पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा, नहीं पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा, यही कॉन्सेप्ट। डायरेक्ट क्लियर बात। ओके, तो प्रिंसिपल ऑफ यूवी, मॉलिक्यूल कंटेनिंग बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंड एब्जॉर्प्शन of light UV visible range electron get exit from bonding orbital to anti-bonding orbital. Range of UV visible 200 से 800 वैक्यूम रीजियन UV विजिबल। ओके, उसके बाद क्या आएगा कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। सॉरी, ये हम कैसे दिखाएंगे तुम लोगों को? थोड़ा छोटा करते हैं, देखो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, ये देखो है इलेक्ट्रॉनिक, ये थोड़ा छोटा कर, और छोटा और छोटा और छोटा, ये देखो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ओके, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन देखो, ये इम्पोर्टेंट है। देखो ये है सिग्मा, ये है पाई, ये है एन, ये है ये है पाई स्टार, ये है मतलब ये है बॉन्डिंग, ये भी बॉन्डिंग, ये है एंटी बॉन्डिंग। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक मतलब सिग्मा माइनस सिग्मा स्टार, यहाँ से यहाँ तक मतलब सॉरी सिग्मा से सिग्मा स्टार, सिग्मा माइनस सिग्मा। ओके, सिग्मा स्टार, एन से सिग्मा स्टार, एन माइनस सिग्मा स्टार, पाई से पाई स्टार, पाई माइनस पाई, एन से एन स्टार। तो इसका जो ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर होगा ए ज़्यादा हो, ए बड़ा होगा ऐसे करके होगा ऑर्डर। ओके, ये देखो ये यहाँ पे लिखा हो, मैं लिख दिया हूँ, देखो। ओके, ये ऑर्डर। उसके बाद मॉलिक्यूल हैज डिफरेंट एनर्जी लेवल एज सिग्मा ड्यू टू सिग्मा बॉन्डेड
इलेक्ट्रॉन, पाई ड्यू टू पाई बॉन्डेड, नॉन बॉन्डिंग ड्यू टू lone pair of electron, pi antibonding and sigma antibonding. Different type of transition take place in UV spectra in their order follow. क्या बोला? सॉरी, गलती हो गया मेरे से, गलती हो गया, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए, सॉरी, बहुत बड़ा गलती होगा। हाँ, ये देखो यहाँ पे थे हम, ओके, यहाँ पे थे, देखो ये हम बोले थे कि ऑर्डर, ये देखो। उसके बाद जो सिग्मा टू सिग्मा बॉन्ड, ओके, ये जो है इससे बारे में हम जानेंगे। तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन रिक्वायर्ड मैक्सिमम एनर्जी रेंज एट दिस ट्रांजिशन अप्रोक्सीमेट 1500 nanometer. This region belonging to vacuum region, so conjugation is applied to study this transition. Generally, this transition take place in molecule have C bond C or saturated compound like alkane. ओके, सेचूरेटेड कंपाउंड। प्रोनाउंसिएशन में अगर गलती होगा तो माफ़ी चाहता हूँ। तो उसके बाद एन सिग्मा स्टार, दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशन रिक्वायर लेस एनर्जी देन, मतलब इसका एनर्जी सिग्मा टू सिग्मा स्टार मतलब सिग्मा टू सिग्मा स्टार से कम है। दिस इज अप्रोक्सीमेटली 165 नैनोमीटर एंड दिस ट्रांजिशन जनरली फाउंड इन द कंपाउंड कंटेनिंग सी एक्स बॉन्ड। एक्स मतलब क्या होता है? जो हेटेरो एटम कंटेनिंग लोन पेयर, एल्कोहल, एल्कील, हैलाइड, एमीन, ए। उसके बाद पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन क्या है? दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशन रिक्वायर टू लेस एनर्जी देन, मतलब ए क्या होता है? एन टू सिग्मा स्टार से कम होता है इसका एनर्जी, ओके। दिस रीजन्स टू टाइप ऑफ, ओके, दिस यूवी रीजन्स मतलब ए अप्रोक्सीमेटली 200 नैनोमीटर के अंदर है। जनरली दिस ट्रांजिशन टेक प्लेस इन कंपाउंड हैविंग C डबल बॉन्ड एंड C ट्रिपल बॉन्ड ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। उसके बाद एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन, दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशन रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी एंड फाउंड इन मैक्सिमम वेवलेंथ, जनरली फाउंड इन कंपाउंड C डबल बॉन्ड X एंड CX हेटेरो एटम विथ लोन पेयर लाइक कार्बोनिल, ओके, कार्बोनिल। तो समझ में आया? तो ऑल चीज़ में अच्छे से नोट बनाया हूँ। आई थिंक ये सब तुम लोगों को लिए हेल्पफुल है, क्योंकि क्यों नहीं हेल्पफुल होगा? क्योंकि मैं नोट बनाया हूँ ना। मैं मानता हूँ कि यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। एक्सप्लेन करने के तरीका यही नहीं होता कि नोट में मैं समझा लूँ। एक्सप्लेन करने का एक्सप्लेन वर्सन अलग होता है और नोट वर्सन अलग होता है, ओके। एक्सप्लेन मतलब सब कुछ हम एक्सप्लेन कर देंगे, ओके। एक्सप्लेन मतलब सब कुछ हम एक्सप्लेन करेंगे, और नोट मतलब नोट के बारे में हम कुछ बोलेंगे, तुम लोग लिख लोगे, उसके बाद वो पढ़ाई करोगे। आई थिंक अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो पढ़ोगे तो समझ में आई थिंक आ जाएगा। तो आई थिंक समझ में आ गया। तो और भी चीज़ है स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, तुम लोगों के लिए अगर ज़रूरत होगा तो बोल लेना कि चाहिए हमें नोट ऑल्सो, तो मैं और भी नोट प्रोवाइड करूँगा। मगर ये चैप्टर हम ख़त्म कर देंगे, ओके, ये हम प्रोवाइड करेंगे। तो नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ओके। थैंक यू।